मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। कल बीएसएससी इंटर मेंस एग्जामिनेशन है और 27 तारीख को 66 बीपीएससी पीटी। तो उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। साथ साथ जो 1600 एसआई का ट्रेनिंग शुरू हुआ है उसके संबंध में सरकार की तरफ से एक जानकारी दी गई है, उसके भी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं 66 बीपीएससी पीटी के संबंध में। तो देखिए, ये आज का न्यूज़ है और ये बताया गया है कि इसमें 2 एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज किया गया है। 66 बीपीएससी पीटी के लिए 2 परीक्षा केंद्रों में संशोधन किया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि 66वीं बीपीएससी पीटी की 2 परीक्षा केंद्रों में संशोधन किया गया है। इसके लिए एक पूर्वी चंपारण का एमपी पब्लिक स्कूल ढाका है, जिसे अब संशोधित करके एसपी पब्लिक स्कूल कर दिया गया है। दूसरा पटना का आरपीएस गर्ड पब्लिक स्कूल सगुना मोड़ है, जिसे अब संशोधित करके आरपीएस पब्लिक स्कूल कर दिया गया है। इसके साथ ही बीपीएससी के आवेदन प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब आवेदन के 1 सप्ताह बाद तक बीपीएससी अभ्यर्थियों को अपने फॉर्म में दर्ज किए गए कुछ कॉलम में संशोधन कर सकेंगे। साथ ही उम्र सीमा से बाहर होने के कारण जिन उम्मीदवारों का आवेदन स्वीकृत नहीं किया गया था, उनमें से 4 को बीपीएससी ने पीटी में बैठने की अनुमति दी है। ऐसा उनके द्वारा आपत्ति करने के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर किया गया। हाईकोर्ट में बीपीएससी द्वारा कई वर्षों से सम्मिलित संयुक्त परीक्षाओं को एक साथ लेने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक याचिका को कोर्ट ने यह खारिज कर दिया कि इससे छात्रों को अवसर की कमी नहीं होती है। ठीक है ना। तो कुल मिला के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो छोटी छोटी थी, जैसे कि आपको अब अगले साल से बीपीएससी के पीटी में फॉर्म भरने के दौरान आपको फॉर्म भरने रजिस्ट्रेशन से लेके आपको पेमेंट के बीच में ये जो गैप होगा, इस गैप में आप चाहें तो कुछ भी सुधार कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक में जो भी आपको, जैसे एज कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल फ़ोन, जो भी हो, ये चीज़ आप सुधार कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के बीच में। तो इसकी जानकारी दी गई है। और साथ साथ आपको संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा लगातार होते ही रहेंगे, क्योंकि एक साथ जब संयुक्त होती है तो वहाँ पर सीटों की संख्या ज़्यादा होती है। कुछ अन्य खबरों की तरफ चलते हैं। सिपाही भर्ती की बात की जा रही है। सिपाही भर्ती में लगातार जो है आपका लोग जो फर्जीवाड़ा के तरीका से लगातार पकड़ा रहे हैं। उसी में देखिए, बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में बुधवार को भी गर्दनीबाग थाने की पुलिस ने 5 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया। गर्दनीबाग इंटर कॉलेज में सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षा के लिए फिजिकल टेस्ट वो कागजों का सत्यापन शुरू किया गया था। गर्दनीबाग थाना प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि सोमवार को 1600 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया था। इसमें 1295 अभ्यर्थी शामिल हुए। दौड़ में 571 असफल रहे और 719 अभ्यर्थी सफल हुए। इनमें से 5 को पकड़ा गया। अब शक जो है थोड़ा सा इस बात पे भी बढ़ता जा रहा है कि क्या जब बिहार एसआई मेंस के रिजल्ट के बाद इसके फिजिकल शुरू होंगे, पीटी शुरू होंगे, तो क्या उसमें भी इस तरह की फर्जीवाड़ा होगी? क्योंकि 17 वाला में भी फर्जीवाड़ा हुआ था और ऐसे कई स्टूडेंट प्रत्येक दिन 10, 12, 15 की संख्या में वहाँ पर पकड़ा रहे थे। तो शायद इस बार भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिल सकता है। बिहार एसआई मेंस के एग्जामिनेशन का जब पीटी शुरू होगा, पीईटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखिए, ये जो बिहार एसआई के संबंध में है, देखिए 1600 पुलिस अवर निरीक्षकों को दी जा रही है ट्रेनिंग। ठीक है ना। मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय तथा आपदा प्रबंधन कार्यालय भवन का निरीक्षण किया। एडीजी सह निदेशक बिहार पुलिस अकादमी राजगीर भुगरुसी निवास ने प्रस्तुतिकरण में बताया कि बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में 150 पुलिस उपाधीक्षक, ठीक है ना, और उसके बाद 2000 पुलिस अवर निरीक्षक, 300 उत्पाद निरीक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है। मई 2022 से अब तक 24 पुलिस उपाधीक्षक एवं 1600 पुलिस अवर निरीक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह आमिर सुब्बानी, डीजीपी एसके सिंघल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, एडीजी, ये सब आदि मौजूद थे। देखिए, जो पिछले वाला जो ट्रेनिंग है उसका प्रोसेस अभी भी जारी है। उसमें आपको डीएसपी को भी दिया जा रहा है, एसआई को भी दिया जा रहा है, एक्साइज को भी दिया जा रहा है। अब जैसे ही आपको नया वैकेंसी का रिजल्ट आ जाता है, यानी कि 1/2019 जिसका 29 नवंबर को एग्जामिनेशन हुआ था, जिसके रिजल्ट की संभावना लास्ट दिसंबर या फिर आपको फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में दिख रही है। हालांकि क्या करेगा नहीं करेगा ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये एक संभावना बन रही है लास्ट दिसंबर और आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो उसके भी शेड्यूल बहुत जल्द जारी कर दिए जाएंगे ट्रेनिंग के। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बीएसएससी का एग्जामिनेशन है उसके संबंध, देखिए जैसा कि आप सबको पता है कि कल बीएसएससी का एग्जामिनेशन है। 7 साल या 7.5 साल के बाद फाइनली इस स्टेज पे बीएसएससी पहुंची है कि अपना एग्जामिनेशन करवाई। तो इसमें आपको मतलब कि पर्चा लीक या इस तरह का कोई भी धांधली ना हो, ये बहुत बड़ा चुनौती है अभी भी बीएसएससी के लिए। आपको पता है कि पिछले संडे को जब एग्जामिनेशन हुआ तो किस तरह से धड़ल्ले से पेपर आउट किया गया था, सुनियोजित ढंग से आउट किया गया था, जिसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूरे एग्जामिनेशन करने वाले बोर्ड के, चाहे वो सदस्य हो या फिर एग्जामिनेशन जहाँ पर होता उसके सदस्य का मिलीभगत था। लिहाजा इस बार बीएसएससी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो बीएसएससी हर एक कदम फूक फूक के डाल रही है। और देखिए, बीएसएससी मुख्य परीक्षा कल लगेंगे जैमर, ठीक है ना। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा 25 दिसंबर को 5 जिलों के
102 केंद्रों पर होगी। परीक्षा के लिए पटना, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया में सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है ना, 5 जिला है, पटना है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर और गया में भी सेंटर बनाए गए हैं। मुख्य परीक्षा के लिए करीब 58,000 परीक्षार्थी आवेदन दिए हैं। पटना में सबसे अधिक 58 केंद्र हैं। परीक्षा को सही तरीका से कराने के लिए 5 जिलों के डीएम को पत्र भेजा गया है। ठीक है ना, बहुत बड़ी चुनौती है इसके लिए। सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू होगी। वहीं सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट की तैनात भी की जाएगी। देखिए अपनी तरफ से इस बार, और पता है ना कि इस बार आपको हाई कोर्ट ने भी इस पर सख्त टिप्पणी की है कि आपका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो धांधलियों से पूर्ण है, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं रखी जाती है। तो इस बार वो मजिस्ट्रेट भी तैनात कर रही है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर भी लगाया है। परीक्षा केंद्र के आसपास मोबाइल ही काम नहीं करेंगे और परीक्षा ड्यूटी में शामिल शिक्षकों को पर विशेष निगाहें होंगी। अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ शिक्षक भी खासकर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच लिए और क्वेश्चन को बाद में बाहर करते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन को बाहर नहीं लाना, ये भी आपको पता है। यह परीक्षा काफ़ी विवादों में रही है। इस परीक्षा को कराने में कई तरह की दिक्कतें भी हुई थी। 2 बार परीक्षा रद्द हुई थी। इसको कराने में 2 बड़े अधिकारी भी फंस गए थे। एक तो अभी हाल ही में आपको जेल से छूटे हैं और एक तो अभी तक फरार चल रहे हैं। ठीक है ना, हालांकि अब उम्मीद है कि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगी। इस नियुक्ति के लिए 2014 में आवेदन लिया गया था। अभी तक परीक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। उम्मीद है कि नए साल में यह परीक्षा फाइनल हो जाएगी। बिल्कुल उम्मीद है 19 तारीख को, 19 से 21 जनवरी को फिर इसका जो है सुनवाई है हाई कोर्ट में रिजल्ट को लेकर। पहले तो एग्जामिनेशन हो जाए। इधर आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल, और आपको बता दूं कि ओम प्रकाश पाल जो ये सचिव है, इनको प्रमोशन मिल चुका है। ये पहले बीपीएससी से थे, अब इनको आईएएस का दर्जा मिल चुका है, जो खबर है। परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी तरह के निर्देश भेजे जा चुके हैं। सभी केंद्रों पर जैमर लगा दिए गए हैं। सभी जिलाधिकारी को शांतिपूर्ण तरीका से परीक्षा कराने के लिए पत्र भेज दिया गया है। तो मेरा एक ही सलाह है कि आप लोग किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देंगे कि एग्जामिनेशन का क्वेश्चन लीक हो गया है कि नहीं लीक हुआ है, क्योंकि जब इस पर ध्यान दीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपका जो एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस है वो गड़बड़ा जाएगा। आप ये मान के चलिए कि एग्जामिनेशन अच्छे से होंगे और आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन हॉल में देना है। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस आपको ईजी, मॉडरेट और थोड़े से हार्ड लेवल, मतलब बिल्कुल स्टैंडर्ड वे में होंगे। तो वहाँ पे घबराना नहीं है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैकल करना है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, दिमाग को शांत रख के करना है। बहुत अच्छे से आपका एग्जामिनेशन निकलेगा। 7 साल का तैयारी आपका है। तो सभी स्टूडेंट के लिए, बीसीएस इंटर मेंस के स्टूडेंट के लिए ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। जाइए और एग्जामिनेशन को अच्छे से क्रैक कीजिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।